सभी साधक मित्रों का योग स्तंभ चैनल पे स्वागत करता हूँ। योग स्तंभ ये यूट्यूब चैनल सर्व मानवों के लिए जो खुद को उत्क्रांत अवस्था में ले जाना चाहते हैं, जो लोगों को जीवन में सुखी जीवन जीने का और जीवन में प्रगति पथ पर रहने का है, उन सभी प्रगतिशील मनुष्य यानी साधक गणों के लिए योगी मनोहर जी इनके मार्गदर्शक तत्वों के आधार पर योग स्तंभ यह उपक्रम शुरू है। हर आदमी को जीवन में उत्क्रांत होने का है और वही जीवन का मूल उद्देश्य भी है। यह सभी बातों के लिए आप सभी से निवेदन है कि योग स्तंभ यह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो और इसमें दी हुई इंफॉर्मेशन का जीवन में उपयोग करके चैनल को लाइक करो। धन्यवाद। हेलो, नमस्कार सभी योग स्तंभ मित्रों का आज के नए सब्जेक्ट के साथ मैं स्वागत करता हूँ। आज का सब्जेक्ट हम एक गाने से शुरू करेंगे। थोड़ा सा अलग, हमारा सब्जेक्ट वैसे भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपके लिए भी वो गाना सुनना अच्छा रहेगा। तो आइए हम गाना सुनते हैं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र। तो ये गाना उदासीन है, लेकिन ये गाना जो बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है? उसके जीवन के बारे में उसको मालूम नहीं है। जैसे हमको स्विमिंग करने के पहले डर लगता है, हम पानी में जंप नहीं मार सकते। तो नेचुरली हमारा डर कब जाता है? जब हम स्विमिंग सीखते हैं। कुछ भी सीखने के पहले जो सब्जेक्ट रहता है उसकी अगर हमको मालूमत नहीं रही तो वो सब्जेक्ट के बारे में हमारे मन में डर रहता है, और ये जो डर है ये सबसे बेकार है। और सबसे बेकार होने के कारण हम और डिप्रेशन में जाते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारी आत्महत्या होती है। आत्महत्या क्यों होती है? तो उनके जीवन में जो उनको सुख होना रहता है वो उन्हें नहीं मिलता, उनकी अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होती, कुछ प्रेशर रहता है मन के ऊपर, जिंदगी के प्रति डिप्रेशन रहता है। ये डिप्रेशन क्यों रहता है? क्योंकि उनको जीवन के बारे में मालूम ही नहीं रहता। और ये जीवन के बारे में नहीं मालूम रहने का कारण एक उदासीनता रहती है, और ये हम अगर मर जाएंगे तो इसमें से हमको छुटकारा मिल जाएगा। भागता है आदमी, जो हमारे संकट है उसको फेस करने के बगैर आदमी भागते चले जाता है। और ये आदमी भागना कोई अच्छी बात है क्या? समस्त जीवन को, समस्त सजीव प्राणी मात्रों को सबसे ज्यादा डर कौन से बात का है? उनको सबसे ज्यादा डर जो है वो मृत्यु का है। ये मृत्यु का डर जो है वो हर सजीव को है। हर सजीव को मृत्यु का डर रहते हुए भी वो जीवन जीता है, और उसके गुणधर्मों के अनुसार वो आनंद लेता है या दुख लेता है। अभी हम देखेंगे जीवन क्या है और मृत्यु क्या है। अगर हम मृत्यु के बारे में सोचेंगे, अभ्यास करेंगे, तो हमें ये सब्जेक्ट समझ में आएगा।
देखिए, सभी सजीव को, मैं हूं, आप हो, सभी को एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना है। तो ये एग्जैक्टली मृत्यु क्या है, ये हम अगर महसूस करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, उसका अनुभव लेंगे, तो मृत्यु के बारे में डर रहेगा क्या? जैसे अच्छे स्विमर को पानी के बारे में डर नहीं रहता, तो मृत्यु के बारे में भी हमें डर नहीं रहेगा, जब कब हमें मृत्यु के बारे में अभ्यास हो तो। अभी आप बोलेंगे ये तो बहुत हाईफाई बातें कर रहे हैं आप, लेकिन जो हमारे सद्गुरु काका जी ने बताया है, हर साधक का जो साधनारत रहता है उसका हक है मृत्यु के बारे में जानकारी देना, उसका अभ्यास करना और एक दिन शरीर के बाहर निकलना। ये हम हर साधक, हर मनुष्य प्राणी ये कर सकता है, और यही जीवन का टारगेट भी है। जीवन के बारे में अभ्यास करना, जीवात्मा के बारे में जानना, और एग्जैक्टली हम कौन हैं ये जानना, यही जीवन का मूल उद्देश्य है और एंड ऑफ टारगेट है। अभी ये अचीव करने के लिए हमको मेहनत तो करना पड़ेगी। जैसे हमें कंप्यूटर सीखना है, कंप्यूटर प्रोग्राम सीखना है, तो बहुत दिन रात मेहनत करते हैं। काय के लिए करते हैं? हमको प्रोग्रामिंग आना चाहिए, हमको ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, हमको एक पोजीशन मिलना चाहिए, हमको IAS ऑफिसर बनना चाहिए। तो ये सभी बनने के लिए हमारा जो टारगेट है, ये अचीव करने के लिए हमें उसके पीछे दिन रात पड़े रहते हैं। लेकिन आगे में जो चीजें आने वाली है उसको महसूस करके हम 4-5 साल पहले ये अभ्यास करके वो टारगेट पे अचीव तो हो जाते हैं। लेकिन ये क्यों नहीं होता फिर कि हमको एक दिन सभी को मरना है, हमारा लाइफ का एंड होने वाला है, तो वो चीज क्या है वो क्यों नहीं समझ पाते? तो हमारे वैदिक परंपरा में एक जीवात्मा करके अस्तित्व माना है। बाकी संप्रदायों में नहीं है ये। बाकी संप्रदायों में उनका प्रेषित रहता है और वही उनको जहाँ पे पहुँचाना है वहाँ पे पहुँचा देता है और गाइड करता है। लेकिन हमारे वैदिक परंपरा में ही ये ऐसा हुआ है कि नर का नारायण बनने की एबिलिटी साधकों को खुद होके दी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आती है वो हमारे वैदिक परंपरा में जो जीवात्मा ये टर्म यूज हो गई है वो एग्जैक्टली क्या है। अभी हम सोचेंगे कि जीवात्मा रहता है या नहीं रहता, इसी में हमारा बेसिकली कंफ्यूजन है। अभी जीवात्मा रहता है क्या नहीं रहता ये जानने के लिए हमारे पास इतनी फुर्सत कहाँ है। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर हम जीवात्मा को जान लेते हैं तो हमारी जीवन जीने की जो टर्मिनोलॉजी है वो टोटली चेंज हो जाएगी। वो कैसे? तो देखिए, आपको ये तो मालूम है, हम ये समझते हैं कि हमारा जन्म होता है, हम जीवन जीते हैं और हमारा एक दिन मृत्यु होना ये तय है, ये हम सबको मालूम है। लेकिन मृत्यु के बाद एग्जैक्टली क्या होता है हमको ये किसी को भी मालूम नहीं, ना ही हमने कभी मृत्यु का अनुभव लिया है। दोस्तों, एकांती चीज का जब तक हम अनुभव नहीं लेते तब तक वो चीज के बारे में हमको डर नहीं लगता।
जैसे कि हम स्विमिंग सीखने के लिए गए, पहले बार तो पानी में जंप मार देंगे, लेकिन जब डूबने लगेंगे और पानी नाक कान में जाने लगेगा तो हमको घबराहट होने लगती है। फिर दूसरे बार जंप मारने के पहले हम 10 बार सोचते हैं, अरे यार ऐसा होता है करके। एक आधा छोटा बच्चा है, उसको बोला कि ये लाइव वायर हाथ में पकड़, एक आधा करंट है, तो उसको पता नहीं रहता कि उसमें बहुत शॉक है करके, तो वो इजीली वायर हाथ में पकड़ लेगा। लेकिन उसको एक बार अगर शॉक बैठ जाता है, फिर दूसरे बार बोलो हाथ में वायर लेगा क्या? नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि उसको वायर में इलेक्ट्रिक ऊर्जा है इसका ज्ञान हो गया है, उसका सेंसेशन हो गया है। तो सेंसेशन होने के बाद में उसके मन में डर आया है। तो यहां पे हमको एक बात ध्यान में आती है, हमने कभी मृत्यु का अनुभव लिया है क्या? हमने किसी ने मृत्यु का अनुभव नहीं लिया। फिर मृत्यु के बारे में सब प्राणी मात्राओं में डर क्यों है? आप बोलेंगे उनके जीन्स में, उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर में माता पिता की तरफ से उनको डर प्राप्त हुआ होगा। लेकिन वो प्राणी जब पैदा होता है तब उनके माता पिता भी तो जीवन जीते रहते, वो भी डेड नहीं रहते या मृत नहीं रहते, या मृत, उन्होंने भी कभी डेथ का अनुभव नहीं लिया रहता। फिर वो जीन्स में, उनके भी जीन्स में ये डेथ का अनुभव नहीं है, फिर भी वो माता पिता को भी मृत्यु का डर लगता है और वो लड़के को भी मृत्यु का डर लगता है। तो ये मृत्यु की भय कहां से आया? कभी हमने देखा ही नहीं। तो छोटी सी छोटी चींटी या बड़ा इतना बड़ा हाथी, उसके सामने अगर मृत्यु जैसी कंडीशंस आ जाती है, वो भी डरने लगता है। तो ये जो बातें है, ये डर जो है मृत्यु का, ये कहां से आया? ये डर, ये कहना पड़ता है कि पिछले जन्म से जो आत्मा के ऊपर रिकॉर्डिंग हुई है अनुभव की, जैसे मैंने इलेक्ट्रिक शॉक का एग्जांपल लिया, वो रिकॉर्डिंग जब मन के ऊपर होती है, जीन्स के ऊपर होती है, तो ज्ञान होता है। तो ये मृत्यु का डर का ज्ञान भी हमारे जीवात्मा के ऊपर है ऑलरेडी। वो कब? पिछले जन्म में मृत्यु के समय में जो तकलीफ हुई है हमको, उसके वजह से ये मृत्यु का डर बैठा हुआ है। और वो मृत्यु का डर लेके वो जीवात्मा पराजीवन सिस्टम में रहता है कुछ देर तक, ऐसी वैदिक परंपरा कहती है। इसका अनुभव हमको लेना है, ये मैं नहीं कहता, हमारे सद्गुरु काका जी ने बताया है, उन्होंने अनुभव भी लिया है। तो ये जो पराजीवन में मृत्यु के बाद ये जीवात्मा, उसके मन, बुद्धि, अहंकार और इंफॉर्मेशन यानी संस्कार के साथ वो वैसा ही रहता है। वो स्पंदनात्मक अवस्था में, वो ऊर्जा तत्व में रहता है। और ये पराजीवन से फिर उसको होना वैसा अगर शरीर मिलता है तो उसका फिर से जन्म हो जाता है। और जन्म होने के बाद उसके संस्कार के हिसाब से फिर से उसका अगला जीवन चालू होता है। तो ये इस प्रकार की कंटिन्यूअसली सिस्टम चालू रहती है। तो एग्जैक्टली हमें ये जानना है कि ये जीवात्मा जो चीज है ये क्या है, ये हमें लॉजिकली जानना है और बुद्धि के लेवल के ऊपर जाके जानने का है, और मन को पट्टा होगा तो लेने का।
नहीं पटता होगा तो छोड़ देने का। लेकिन ये फैक्ट है, ये चीज अगर हम जानते हैं और ये जीवात्मा अस्तित्व हमें पटता है तो इतना तय है कि हमारा पुनर्जन्म निश्चित है। और ये पुनर्जन्म जो निश्चित है तो हमने जो जीवन भर कार्य किए हुए हैं, जीवन भर हमने जो कार्य किए हुए हैं वो कार्यों का रिकॉर्डिंग हमारे जीन्स के ऊपर रहता है, हमारे गुणाणु के ऊपर रहता है। वो संस्कार के साथ हम मृत्यु लोक जाते हैं और मृत्यु लोक से पराजीवन से फिर से हमारा जन्म होता है। तो हम जो कार्य इस जीवन में करते हैं वो अगर अच्छे कार्य करेंगे तो अगला जीवन भी हमें अच्छा मिलता है। यह ऐसे हमारी वैदिक परंपरा बोलती है। तो ये जो सिस्टम है ये अगर है तो हमारे कार्य बुद्धि के लेवल पे समझ के हमको कौन से करना चाहिए और कौन से नहीं करना चाहिए, ये समझ के सूझबूझ के साथ हमको हमारा जीवन जीना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली जीवात्मा ये टर्म क्या है ये हम लॉजिकली जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, वैदिक परंपरा में जीवात्मा ये जो है इसमें हमारे 4 शरीर रहते हैं। एक है जड़ शरीर, जड़ शरीर यानी पृथ्वी तत्व से यानी मैटर से बनाया हुआ, मैटर मूल द्रव्य के साथ जो बनाया हुआ है। हम पानी पीते हैं, अन्न खाते हैं, वो अन्न के अलग अलग मूल द्रव्य रहते हैं, उसमें NaCl नमक, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, सोडियम, ये सभी मूलद्रव्य रहते हैं। और ये मूलद्रव्य कैसे बनते हैं? ये मूलद्रव्य बनते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टेज से, जिसको वैदिक परंपरा में आप तत्व बोलते हैं। आपको ये पंच तत्व के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो हमारा पिछला वीडियो पंच तत्वों का वीडियो आप जरूर देखें। उसमें ये पंच तत्वों के बारे में पूरी जानकारी दी है, एग्जैक्टली पंच तत्व क्या है। तो ये आप तत्व यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेज है। जैसे ये मैटर बनता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेज से, सेंटर में न्यूक्लियस, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटीज के वजह से ये पृथ्वी तत्व प्राप्त होता है। तो ये पृथ्वी तत्व जो है ये जड़ शरीर है। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक स्टेज और प्रकाश तत्व से बनाया हुआ जो शरीर रहता है उसको हम लिंग शरीर बोलते हैं, उसको हम लिंग शरीर बोलते हैं। उसके बाद प्रकाश तत्व और वायु तत्वों के साथ जो बना एक शरीर जो रहता है, वायु तत्व यानी यूनिवर्सल फोर्सेस, प्रकाश यानी एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल और यूनिवर्सल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये तत्वों के वजह से जो शरीर बनता है उसको कारण शरीर बोलते हैं। ये कारण शरीर जो है यानी हमारा शरीर, इसके आजू बाजू में एक ऑरा रहता है, प्रकाश वलय रहता है। प्रकाश वलय ऐसा स्प्रेड होते हुए पूरे यूनिवर्स में फैल जाता है, वो है कारण शरीर। और उसके ऊपर भी एक महाकारण शरीर रहता है। हम जो कार्य करते हैं ये जड़ शरीर के साथ, ये जड़ शरीर यानी हमारा ये जो शरीर है, ये शरीर के साथ जो कार्य करते हैं वो हर कार्य का रिकॉर्डिंग हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर के ऊपर होता है। हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर के ऊपर होता है। वो जो रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग मन, बुद्धि, अहंकार के ऊपर होके वो ये तत्वों में स्टोर होता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्टेज है, एनर्जी स्टेज है, फिर यूनिवर्सल फोर्सेस है, ये इसमें स्टोर होते चले जाते हैं। मृत्यु के समय में एग्जैक्टली क्या होता है, हम सिर्फ हमारा शरीर ये छूट जाता है। जिंदगी भर ये शरीर हम ऑपरेट करते रहते हैं, चलाते रहते हैं,
वैसे तो शरीर भी तो हर क्षण बदलते रहता है। वैदिक परंपरा में एकदम साइंटिफिक डेफिनेशन शरीर की आई है, शरीयते प्रतिक्षण इति शरीरम। हर क्षण क्षण जो बदलते चले जाता है वो हमारा शरीर है। और ये जो शरीर है, हम आज का साइंस भी बोलता है कि हमारे शरीर का पूरा रक्त जो है ये 7 दिन में पूरा चेंज हो जाता है। हमारे हजारों पेशियां हर क्षण मरती है, फिर से तैयार होती है। हमारे हड्डियां 3-4 साल में पूरी चेंज हो जाती है। हमारे पेशी हर 2 साल में, 1 साल में पूरा शरीर पूरा चेंज हो जाता है। तो हमको ये तो समझता है कि शरीर तो चेंज हो रहा है, ये आज का साइंस बोल रहा है। कोई भी डॉक्टर को आप पूछ लो, वो यही बताएगा कि पूरा शरीर। और हम भी महसूस करते हैं, हम छोटे थे तब इतने से थे, फिर बड़े होते होते आज इतने बड़े हो गए। नेचुरली हमारा शरीर, पहले का जो शरीर है वो आज का नहीं रहा। फिर दोस्तों ये बताओ कि हम 3 साल के थे तब हमने नर्सरी में एडमिशन ली थी। उस वक्त जो हमने एक अन्य दोस्त के साथ खिलवाड़ किया था, चकल्लस की थी, मस्ती की थी, वो आज भी हमको मालूम है। हम 5वीं 6वीं में थे तो भी वहाँ पे क्या हुआ ये सब हमको याद रहता है। अभी आप बोलेंगे हाँ ये इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो हम थे ही, उस समय का ब्रेन वही है आज। लेकिन ब्रेन की हर पेशी जो है वो कब की मर चुकी है। ये तो आज जो ब्रेन में है वो नई पेशियों के साथ है। तो ये जो मैं हूँ, जो 5वीं में था, उसमें जो काम किए थे वो एग्जैक्टली कौन है, वो उसके जो काम है उसका रिकॉर्डिंग कहाँ पे हुआ है। वो जो रिकॉर्डिंग हुआ है वो हमारे जीन्स के ऊपर, पेशी के ऊपर नहीं, मैटर में नहीं है, ये जड़ शरीर में नहीं है। वो जो रिकॉर्डिंग हुआ है ये आप तत्व से लेके यहाँ पे जो लिंग शरीर बोला है, कारण शरीर बोला है, महाकारण शरीर बोला है, ये शरीरों में वो रिकॉर्डिंग स्टोर होता है। अगर ये शरीरों में रिकॉर्डिंग स्टोर होता है और वैसे के वैसे फिर जैसा हमको लगता है वैसे शरीर के पेशियों में आता है और हमको सेंस होता है, याद आ जाती है। अगर ये फैक्ट है तो हम मृत होते हैं तब ये हमारा जड़ शरीर नाकाम हो जाता, खराब हो जाता, हम ऑपरेट नहीं कर सकते उसको। और ये तीनों शरीर, लिंग शरीर, कारण शरीर और महाकारण शरीर, ये जड़ शरीर से अलग होके स्पंदित होने लगते हैं, जिसको हम डेड हो गया ऐसा बोलते हैं, मृत हो गया ऐसा बोलते हैं। तो ये जो शरीर है ये छूट जाता है, लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन नहीं छूटती। हम इसके माध्यम से एक बात पे आते हैं, मैं यानी जड़ शरीर नहीं, मैटर शरीर मैं नहीं हूं। मैं यानी कौन? संस्कार। मैंने जो कार्य किया है उसके संस्कारों का संग्रह जो रहता है, उसकी जो मूस रहती है, वो यानी मैं हूं, जिसको हम आज के लैंग्वेज में बोलेंगे तो मैं यानी सॉफ्टवेयर हूं। मैं यानी हार्डवेयर नहीं हूं, मैं यानी जड़ शरीर नहीं हूं, मैं यानी इंफॉर्मेशन, यानी मैं सॉफ्टवेयर हूं। तो हम लॉजिकली देखना जाएंगे तो यहाँ पे और एक मेरे पास चार्ट है। हम जो कार्य करते हैं ये हमारे जीन्स में स्टोर होते चले जाते हैं। ये हमारे जीन्स है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स रहते हैं, उसमें डीएनए रहता है, डीएनए के अंदर में क्रोमोसोम्स रहते हैं, उसके अंदर में और चयापचय क्रियाओं के साथ एक्शन एंड रिएक्शन चलते रहती है, और उसमें मज्जा तंतु, मज्जा रज्जु और गुणाणु के साथ हम जो कार्य करते हैं ये कंटिन्यूसली स्टोर होते चले जाता है। ये जो
सिस्टम बनी है ये हमारे आज के कंप्यूटर के माध्यम से हम समझ सकते हैं। ये कंप्यूटर में क्या रहता है? प्रोसेसर रहता है। ये कंप्यूटर में क्या रहती है? हार्ड डिस्क रहती है। ये कंप्यूटर में क्या रहता है? रैम रहती है। तो ये जो हम इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड रहता, माउस रहता, इससे जैसे यहाँ पे हिलाते हैं तो ये जो मैं इनपुट सिग्नल दे रहा हूँ इस ये कंप्यूटर में गया, प्रोसेसर में गया और उसका आउटपुट जो है ये सामने में मेरे को मिल रहा है मॉनिटर के माध्यम से। तो वैसे ही हमारे सेंसर्स है, जैसे पंच ज्ञानेंद्रिय है, ये हमारे इनपुट्स है। पंच ज्ञानेंद्रिय के साथ हमारे जो एक्शन है, हमको जो इनपुट्स मिलते हैं उसके हिसाब से हमारे एक्शन रहती है। उसके हिसाब से हमारे पिछले जो संस्कार स्टोर है उसके माध्यम से हम सोचते हैं और वो सोचने के कारण हमारी जो सामने में सिचुएशन रहती है उसमें प्रोसेस होती है और वो प्रोसेस का सारा सार जो रिजल्ट है वो हमारी एक्शन रहती है। हम यहाँ पे हार्ड डिस्क जो है जिसमें हमारा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का स्टोर होता है ये वो यानी हमारे गुणाणु है। ये रैम जो है, मेमोरी जो बोलते हैं इसको, उसको हम मन बोलेंगे। तो ये ऐसा लॉजिकली समझाने के लिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ आपको, लेकिन मेन हमारा जो सब्जेक्ट है ये शरीर, और मृत्यु के बाद ये जड़ शरीर छूट जाता है। उसके बाद में ये जैसा हमारा पराजीवन है ये पराजीवन चालू होता है। फिर उसमें उसी प्रकार का हमको मैच होगा ऐसा अगर शरीर स्पंदित होते रहता है तो वो ये जो पराजीवन में जीवात्मा है, हमारी इंफॉर्मेशन ऊर्जा है, वो यहाँ पे कर्षण होती है। ये कर्षण कैसी होती है तो आज के मॉडर्न विज्ञान में आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकूंगा। मोबाइल की सिम अपने सभी ने देखी है। वो मोबाइल के सिम में क्या रहता है? मोबाइल के सिम में ऐसी एक सिम रहती है, उसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे कुछ डिजाइन किए हुए कॉपर के मार्क रहते हुए, और ये छोटे छोटे जो मार्क कॉपर के रहते हैं उसमें कुछ इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में स्पंदित अवस्था तैयार होती है। स्पंदित अवस्था, वाइब्रेशंस तैयार होते हैं। और हमारी जो हमने कॉल लगाया, ये सिम को अगर कॉल लगाते, ये सिम का नंबर रहता है, वो उसको कॉल हमने मैच किया। ये मैच करने के बाद एग्जैक्टली वो कॉल जो वाइब्रेशंस है ये सिम के पास आते हैं और वो उसमें रेजोनेंट होते हैं, रेजोनेंट वाइब्रेट और मैच हो जाते हैं। तो वो जो वोल्टेज वहां पे प्रोड्यूस होता है उसके वजह से हमारे मोबाइल की बेल बजना चालू हो जाती है। इसी प्रकार सेम हमारा जो शरीर है, जो शरीर है वो फिर से जैसा हम जन्म लेते हैं तो वैसे ही मोबाइल की सिम जैसी वाइब्रेट होती, तो नए जन्म का जो शरीर रहता है वो वाइब्रेशंस फिर से सेट हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमारा पुनर्जन्म होता है। तो दोस्तों, हम आज प्रॉमिस करते हैं कि इसके बारे में आपको और कुछ जानकारी होना तो आप ज़रूर मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। इस प्रकार की अलग अलग जानकारी लेने के लिए आप ज़रूर योग स्तंभ ये चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिए।